एक दिन तेल खत्म हो जाएगा। तेल खत्म हो जाएगा, फिर शेख क्या करेगा? शेख बकरी तो चराएगा नहीं, भेड़ तो चराएगा नहीं। शेख को तो शेख ही के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा दोस्तों? वो पैसा आएगा किसी तरीके से इसको, यानी कि सऊदी अरब को टॉप एंड फाइनेंशियल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में सऊदी अरब की ये रेपुटेशन है कि बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा एक सख्त किस्म का मुल्क है। उस रेपुटेशन को चेंज करने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस मुझे कहना चाहिए कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उसके लिए कार्यरत हैं। वो लगे हुए हैं कि ये करो, ऐसा औरतों को ड्राइव करना दो। बहुत बड़ी बात थी वहां पे औरतें ड्राइव कर ले, लेकिन अब औरतें वहां पे ड्राइव कर रही हैं। बिना महरम के आप घर से बाहर नहीं जा सकते थे सऊदी अरेबिया में। यानी कि अगर आपको अपने घर से बाहर जाना है और आप औरत हैं, तो जब तक आपका भाई ना हो, जब तक आपका बाप ना हो, जब तक आपका शौहर ना हो, राइट, या फिर ब्लड रिलेटिव में कोई मेल ना हो जो आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव हो, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। अकेले घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी सऊदी अरब में। ऐसा कई जगह मुस्लिम सोसाइटीज में है कि आप घर के बाहर औरतें अकेली नहीं जा सकती। क्या लगता होगा, नजर लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, कुछ होगा दिमाग में, व्हाटएवर द केस में भी, बट ऐसा था। ये इसने चेंज कर दिया। नाउ women can go alone and women are also allowed to go alone for हज। घर से बाहर निकल के खुद हज भी जा सकती हैं। तो काफी चीजें। हाल ही में इसने बोला कि शराब, जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स हैं वो खास जगह से खास कोटा के तहत शराब भी ले सकते हैं। ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं ना सऊदी अरब में। अब वर्ल्ड डिफेंस एक शो करा है सऊदी अरब ने, 2024 वर्ल्ड डिफेंस शो। एक बहुत बड़ा डिफेंस का शो सऊदी अरब में हो रहा है। दुनिया कि बड़े से बड़े मुल्क जो हथियार बनाते हैं, बड़ी से बड़ी असला और हथियार बनाने वाली कंपनीज सऊदी अरब जाएंगी और सऊदी अरब में ओपन डिस्प्ले करेंगी। वहां पे भारत के भी लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है, भारत की कंपनियां जाएंगी। वहां पे ब्रह्मोस, वहां पे तेजस, वहां पे प्रचंड, वहां पे अलग अलग किस्म की चीजें वहां पे लगी रहेंगी और लोग फिर खरीदारी करेंगे। अरबों डॉलरों की डील होगी हथियारों में। दोस्तों, वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में भारत भेज रहा है 3 महिला अफसरों को, एक आर्मी की, एक नेवी की, एक एयरफोर्स की। फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, जो कि चलाती हैं एक सुखोई। ये एक फाइटर पायलट है। इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल पोनोंग डोमिंग, जो कि एक कोर ऑफ इंजीनियर्स की ऑफिसर है। इंडियन नेवी की तरफ से लेफ्टिनेंट कमांडर अनुप्रकाश। दोस्तों, ये तीनों महिला अफसर हैं, जबरदस्त ऑफिसर्स हैं। ये जाएंगी और ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी सऊदी अरब में। दोस्तों, आपको पता है किस तरीके से नारी शक्ति, ये सरकार कह रही है कि नारी शक्ति, हर जगह नारी शक्ति और नारियों को आगे। इसके भी 2-3 कारण है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो है कि नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बिना देश हमारा नहीं बढ़ सकता। इसमें प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। कई लोग इसको इमोशनल ले जाते हैं कि यार नहीं, कि बेटियों को आगे लाना चाहिए, और घर की जो औरतें हैं उनको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के नौकरी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं यस ऑफ कोर्स, लेकिन उसका कारण क्या है दोस्तों? अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बने और एक दिन 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, तो यह नहीं हो सकता कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन घर पे बैठी है। काम सबको करना पड़ेगा, बराबर का लोड सब उठाएंगे, सबको बराबर की जिम्मेदारी, सबको बराबर की इज्जत। तो दोस्तों, ये जो नारा है ना सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं, इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं, इसके डिप्लोमेटिक ये बहुत बड़ी चीज है जो हो रही है। और यही प्रूव करने के लिए भारत ने 3 महिला अफसर भेजे। अब देखिए, सऊदी अरब ने एक्सेप्ट भी करे, सऊदी अरब बदल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप पाकिस्तान को देखें दोस्तों, आप सोचेंगे मेजर साहब आए और पाकिस्तान को बीच में न लाएं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको कुछ और बोल रहा हूं आज। दोस्तों, आपको एक बात पता है, पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हो रहे हैं और दुख की बात पता है क्या है? लगातार दर लगातार, चाहे बीबीसी ले लीजिए, फ्रांस 24 ले लीजिए, ग्लोबल मीडिया एक चीज कवर कर रहा है पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान का इलेक्शन फ्रॉड है, वो लोग कवर करना उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि मानते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव होगा, चोरी होगी, फ्रॉड होगा, फौज जो चाहेगी वही होगा। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? औरतें जो है पाकिस्तान में, दे आर ऑलमोस्ट 49% ऑफ, आप कह दीजिए कि आधी पॉपुलेशन औरतों की है, गिव और टेक अ परसेंट हियर एंड देयर। एंड इन मेनी प्लेसेस, मैं 100% तो नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा है, बट मेनी प्लेसेस वुमेन आर नॉट बीइंग अलाउड टू वोट। याद है मैंने पहले महरम वाली बात करी थी कि कई मुस्लिम सोसाइटीज में होता है, सऊदी में भी था। सऊदी में तो बोल दिया बंद करो ये सब, मॉडर्न कंट्री बनो। अगर जीना है, प्रॉस्पर करना है तो मॉडर्न कंट्री बनो। पाकिस्तान में आज की तारीख में भी दोस्तों हो रहा है चुनाव। सरकार
वो सरकार जो सबको रिप्रेजेंट करेगी, वो सरकार जो सबके ऊपर हुक्मरानी करेगी, वो सरकार जो सबके ऊपर हुक्म चलाएगी। 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप वोट नहीं कर सकते। औरतें अगर घर से बाहर निकलेंगी तो गजब हो जाएगा। कुछ पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पाकिस्तान की औरतें अगर घर से बाहर निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ तो भी हो जाएगा बड़ा सॉलिड। ठीक है, वो घर से बाहर ना निकले। यार ये तो वियर्ड लेवल का एक ऑपरेशन नहीं है दोस्तों। ये अजीब सा ही, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। कई जगह ऐसा है कि औरत को बोला है कि ये सीट औरत के लिए रिजर्व्ड है। पोस्टर पे औरत की शक्ल भी नहीं है, उसका सिर्फ नाम लिखा है और उसका कोई घर का मर्द उसकी फोटो वहां पे लगा रखी है। वही चुनावी रैली में जा रहा है पाकिस्तान में, वही सब कुछ कर रहा है और औरत की फोटो तक नहीं लगा रखी है, क्योंकि औरत का फोटो लगाना भी हराम है। मतलब घर में रहे, चूल्हे तक, कमरे तक, ड्राइंग रूम तक रहे, वहीं पर रहे, अंदर ही रहे, अंदर ही मर जाए, अंदर ही पैदा हो, बाहर ना आने पाए। तो ये देखिए, दो देश, दो मुसलमान देश, एक सऊदी अरब जहां पे प्रॉफिट पैदा हुए, वहां पे इस्लाम के प्रॉफिट, जहां पे इस्लाम का गढ़ है, जहां पे मक्का मदीना है, वो देश कह रहा है कि भाई हमें मॉडर्न बनना है। बताओ हम 21वीं सदी में कैसे आ सकते हैं? पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन ये पैसा खत्म हो जाएगा यार। जिस दिन तेल खत्म हो, ये सब शान शौकत खत्म हो जाएगी। हमें अपने लोगों को मॉडर्न बनाना है, हमें औरतों को हक देने हैं। तो सऊदी अरब ये कहता है कि अगर 21वीं शताब्दी में हमें जाना है तो हमें ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान है जो औरतों को रोक रहा है। पाकिस्तान कह रहा है नहीं, तुम चुनाव में वोट नहीं कर सकती। और चुनाव के लिए खड़ा होना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव में औरतें नहीं खड़ी हो रही, मैं कह रहा हूं कि वास्ट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स थिंक, मैं 95% पाकिस्तानी मुसलमान यही सोचते हैं कि औरत जो है वो घर के अंदर पैदा हो, घर के अंदर मर जाए, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो मेजरली राइट था वो यही था कि किस तरीके से भारत अपने 3 महिला अफसरों को भेज रहा है सऊदी अरब, जहां पे इस्लाम पैदा हुआ, वहां पे भारत भेज रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है और सऊदी अरेबिया उनको वेलकम कर रहा है कि आइए। और एक जगह पाकिस्तान है जहां पे औरतों को बोल रहा है कि घर के अंदर रहना। अगर तू चली गई वोट देने के लिए तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, चूल्हा कौन जलाएगा? घर के अंदर है, चुपचाप हिलना मत यहां से। पुरातत्वविदों ने सऊदी अरब के दूसरे सबसे बड़े शहर जहदा के ऐतिहासिक केंद्र में करीब 25,000 अवशेषों को खोज निकाला है। जहदा हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने बताया कि अवशेषों में करीब 11,400 मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, 11,400 जानवरों की हड्डियां और करीब 1,700 सीपियां, कांच और धातु से बनी चीजें और कलाकृतियां शामिल है। यह खोज 2020 में शहर के ऐतिहासिक स्थल अल बालाद में हुई खुदाई का नतीजा है। JHDP ने खोजी गई चीजों को सऊदी अरब के पुरातत्व के क्षेत्र के लिए बहुमूल्य खजाना करार दिया है, जिससे इस क्षेत्र में काम कर रहे एक्सपर्ट्स को खास तौर से फायदा मिलेगा। अल बालाद ऐतिहासिक रूप से जहदा के केंद्र के रूप में कार्य करता था। ये शहर 7वीं शताब्दी में लाल सागर के पूर्वी तट पर स्थित था। इसे संरक्षित किया गया है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। 7वीं शताब्दी ईस्वी से इसे हिंद महासागर के व्यापार मार्गों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था, जो मक्का तक माल पहुंचाता था। यूनेस्को के विवरण में लिखा गया है कि यह समुद्र के रास्ते आने वाले मुस्लिम तीर्थ यात्रियों के लिए मक्का का प्रवेश द्वार था। इन दोहरी भूमिकाओं ने शहर को एक संपन्न बहुसांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया, जिसकी एक विशिष्ट वास्तुशिल्प परंपरा थी। फील्ड वर्क ने शहर के पुराने हिस्सों में अवशेषों के सबसे नए सेट का खुलासा किया है, जो 4 अलग अलग स्थलों पर केंद्रित था। ये 4 केंद्र थे: ओथमान बिन अफ़्फ़ान मस्जिद, अल शोना का पुरातत्व स्थल, पूर्वी खाई और उत्तरी दीवार का एक खंड। खोजे गए अवशेषों में सबसे पुराना 7वीं और 8वीं शताब्दी का है। ओथमान बिन अफ़्फ़ान मस्जिद में पाई गई कलाकृतियों में चीनी मिट्टी के बर्तन और उच्च गुणवत्ता वाले चीनी मिट्टी के टुकड़े शामिल थे। इनमें चीनी प्रांत जियांशी में बनी कुछ कलाकृतियां भी शामिल थी, जो 16वीं और 19वीं शताब्दी की हैं।